कहा जाता है कि सूर्य ग्रह जो है वो सभी ग्रहों का देवता है, सभी ग्रहों का राजा है। तो सूर्य ग्रह जो है उसको हम कैसे मजबूत करें, अपने राजा को कैसे हम बलवान करें, जिससे कि जो बाकी ग्रह हैं वो भी इजीली हमको फायदा दे और हमारे जीवन में खुशियां ला सकें। अगर मैं सूर्य की बात करूं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपकी पत्रिका के अंदर सूर्य बलहीन होगा तो आज से तो सूर्य बलहीन नहीं हुआ, जी वो पिछले जन्मों से चला आ रहा है। बिल्कुल। और सूर्य पिता का कारक है जी और 100% पिता से आपकी नहीं बनेगी। जी तो सबसे पहले संबंध को सुधार लीजिए। जी अगर पिता से अनबन है, आपको लगता है कि पिता से मेरी नहीं बन पा रही है, क्योंकि सूर्य वो कह रहा है कि पिता से आपकी नहीं बनेगी, जी तो ये आपकी बुद्धि है कि बिल्कुल। आप नहीं बना रहे, आपको जी। बनानी चाहिए। जी पिता आपको चाहे कुछ भी कह रहे हैं, आप उनका अपमान ना करें, उनका कहना माने, जी तो सूर्य को अपने आप बल मिलना मिलना आरंभ हो जाएगा। सबसे पहले इस उपाय को करें। दूसरा उपाय हम ये कर सकते हैं, सुबह प्रातः काल उठ करके भगवान सूर्य नारायण को जल दें जी तांबे के लोटे से। ये उपाय भी हम कर सकते जी। हैं। साथ साथ में हम किसी की आत्मा को कष्ट न पहुंचाएं, जी क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक ग्रह हैं। जी अगर किसी व्यक्ति की आत्मा को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप जो चाह रहे हैं सूर्य से, जी जैसे आप सूर्य राजनीति का कारक है, जी सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है, जी और सरकारी नौकरी चाह रहे हैं, आप सरकारी जी। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि सरकारी नौकरी मेरी मिल जाए। जी अगर आप अपने पिता का अनादर कर रहे हैं, उनका कहना नहीं मान रहे जी और सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सूर्य और बलशाली नहीं होगा, निर्बल होता जाएगा। बिल्कुल। और जैसे ही सूर्य निर्बल होगा जी। तो सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए, जी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। पाएगी। जी वहीं आपने पिता का अनादर आरंभ कर दिया जी और आप कह रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए, जी तो सरकारी नौकरी में देरी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि सरकारी जी। नौकरी आपको ना मिले। जी